प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं आज इस संसार में बहुत तरह के लोग अपने धन को लेकर घमंड करते हैं। उनको घमंड है अपने उस झूठे धन पर और वे सोचते हैं कि हम यदि बहुत ज़्यादा धनवान हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उनको घमंड है अपने ऐश परस्तिश पर, उनको घमंड है अपने नेम फेम पर, उनको घमंड है अपनी प्रोस्पेरिटी पर। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, धनी होना बुरी बात नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा नेम फेम वाला व्यक्ति बुरा है। लेकिन बुराई क्या है? धनवान होने के बाद उस मनुष्य के अंदर आया अभिमान, उस मनुष्य के अंदर आया घमंड, वह बुरी बात है। हालेलुया। आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन पहला तीमुथियुस उसका हम 6 अध्याय जब हम उसकी 17वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ हम इस वचन में देखते हैं तो यहाँ वचन में साफ और स्पष्ट बताया गया है कि हमें इस संसार के धनवानों के अनुसार नहीं बनना है। क्योंकि हम देखते हैं जिसके पास ज्यादा धन होता है अक्सर वह मनुष्य ना चाहते हुए भी अभिमानी और घमंडी हो जाता है और वह अपने उस चंचल धन पर आशा रखता है कि मैं अपने इस धन से सब कुछ खरीद सकता हूँ। यहाँ तक कि वह अपने इस धन पर ऐसा विश्वास करता है कि मैं इस धन के अनुसार हर तरह की खुशियों को, हर तरह की शांति को और आनंद को भी खरीद सकता हूँ। लेकिन ये सब बातें झूठी साबित होती है, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा धन से कभी भी अपने जीवन की शांति या आनंद नहीं ले सकता। हमें सच्चा सुख और सच्चा आनंद केवल और केवल परमेश्वर के पास ही जाकर मिलता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम बाइबल में एक दृष्टांत को देखते हैं तो वहां भी एक धनी मनुष्य के ऊपर बताया गया है। किसी धनवान को भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और अपना यह सब अन्न और संपत्ति उसमें रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम इस दृष्टांत में देखते हैं तो इस मनुष्य ने अपने लिए बहुत धन बटोरा और उसने इतना धन इकट्ठा किया और अपने प्राण को कहा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत धन है, खा पी, मौज मस्ती कर, ऐश प्रस्तिश कर, आनंद कर और सुख से रह। लेकिन उसी रात परमेश्वर की आत्मा ने उसके प्राण को उठा लिया। अब उसका इकट्ठा किया हुआ धन क्या काम आया? कुछ भी नहीं। खुदावंद के प्यारे लोगों,
आज इस संसार के लोग भी इस झूठे धन के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हैं और वे अपने आप को बहुत धनी समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बिल्कुल भी धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में केवल वही लोग सच्चे धनी हैं जो अपने जीवन का और अपने सुख का मूल केवल और केवल परमेश्वर को मानते हैं और अपने जीवन में उस चंचल धन पर कोई आशा या कोई भरोसा नहीं रखते, क्योंकि यह धन हमें सुख सुविधा तो दे सकता है, हमारे इस भौतिक जीवन की हर जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन हमें सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, सच्ची शांति इस धन से नहीं मिल सकता। क्या आप जानते हैं इस संसार के बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है, शोहरत है, नेम है, फेम है, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, सब कुछ है, लेकिन उनके पास ना तो सच्ची शांति है और ना ही सच्चा आनंद है और ना ही वो सुख है, ना ही अपने इस धन से अपने लिए शांति और अपने लिए आनंद को खरीद सकते हैं। सच्चा आनंद और सच्चा सुख केवल और केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने इस धन पर घमंड करता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है, लेकिन मनुष्य आज इस बात को जानते हुए भी केवल और केवल इस संसार के धन के पीछे अपने जीवन को बिता रहा है। उसको नहीं पता है जिस धन को कमाने में वो लगा हुआ है वो धन भी उसे धोखा दे सकता है, जैसे इस धनी मनुष्य को उसी के धन ने धोखा दिया। उसने अपनी सारी उम्र धन को इकट्ठा करने में बिता दी। जब सुख लेने का समय आया तब उसका प्राण उठा लिया गया और क्या हुआ? उसका धन व्यर्थ ठहरा। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज ऐसे ही लोग अपने केवल और केवल अपने इस चंचल धन पर आशा और भरोसा रखते हैं कि हमारा यह धन हमें सब कुछ दे सकता है, जीवन तक भी यह धन हमें दे सकता है। ऐसी वो झूठी धारणा में अपने जीवन को गवा देते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज यदि आपके पास परमेश्वर है तो आप अपने जीवन में सबसे बड़े धनी हैं और आप अपने खुदा के पास जब अपने उस उत्तम समय को बिताते हैं तो आप वास्तव में इस दुनिया के सबसे बड़े धनी और सबसे बड़े प्रोस्पेरिटी पाए हुए पवित्र और धर्मी जन हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अपने परमेश्वर के पास अपने समय को बिताएं, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपको आपके जीवन में बहुतायत से सुख, समृद्धि, शांति, नेम, फेम सब कुछ दे सकता है। आपका खुदा के साथ बिताया गया हर एक समय उत्तम धन से भी अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। लेकिन वो चंचल धन पर आपकी आशा आपको धोखा दे सकती है। वह आपको अंतिम समय तक भी कोई सुख शांति नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर आपको आपके अंतिम समय तक भी आपको सुख, सच्ची शांति, सच्ची खुशियां देता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है।
जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया हालेलुया। होरी अंदरे बेशेखेला रबला खुंदोरी अंदरी बंदरे बेशेखेला रबला खुंदोरे बेशिखंदरी अंदरा बरबा। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, महान जिंदा जलाली परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, आपके इन प्यारे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे प्रभु, हम आपके सच में तहे दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावंद पिता। अपने इन प्यारे भाई बहनों को प्रभु जी आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आपके लहू में छुपाती हूँ खुदावंद, आपके अनुग्रह की दृष्टि में इनके जीवन पर मांग लेती हूँ खुदावंद पिता। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, यदि आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी तरह का कोई भी घमंड है प्रभु, अपने इस झूठे धन को लेकर, अपने इस नेम फेम को लेकर, अपने इस प्रोस्पेरिटी को लेकर, तो होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, आज इसी समय राइट नाउ प्रभु, ये हर तरह के घमंड से छूट जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन पर अपना अनुग्रह का हाथ रखे प्रभु जी। खुदावंद ये आपके प्यारे बेटे बेटी हैं प्रभु जी, आप इन्हें भटकने से बचाते हैं खुदावंद, आपका वचन है प्रभु जो इन्हें छुड़ाता है प्यारे प्रभु जी। पिता यदि आज इनमें से कोई किसी भी तरह की समस्या में है प्रभु, कोई किसी रोग बीमारी में पड़ा है या दुख या कलेश में है प्यारे प्रभु, तो होने दे अब्बा पिता, आज ये हर तरह की बीमारियों से छूट जाए यीशु के नाम से। मैं सब तरह की बीमारियों को डांटती हूँ उनके जीवन से और घुड़कती हूँ यीशु के नाम से, उनके शरीर को छोड़ने के लिए कमांड करती हूँ, उखड़ जा गंदी दुष्ट बीमारियों, निकल उनके शरीर से, एक गंदी दुष्ट बीमारी छोड़ इनके शरीर को यीशु के नाम से। मैं तुम्हें कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनकी बॉडी से, इनके ब्लड से, सिस्टम से उखड़ यीशु के नाम से। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं इनके घरों से जाने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। पिता आपका आत्मा इन्हें छुए प्रभु, आज ये सेम न रहने पाए प्रभु, इनके बच्चे सेम न रहने पाए प्रभु जी, तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु जी। ओ पिता सब तरह की दुख पीड़ा परेशानी इनके जीवन को छोड़कर चले जाइए यीशु के नाम से प्रभु। हर तरह का क्लेश इनके घरों से, इनके जीवनों से बाइफर आउट हो यीशु के नाम से प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, ये सेम न रहने पाए पिता। आपका अनुग्रह का हाथ मैं इनके जीवन पर मांगती हूँ पिता, आपने इन्हें छुआ आजाद किया पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की।